अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं साजिद हसन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM की गिरती दीवार को आखिरी धक्का दे दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान करते हुए असेंबलियों से इस्तीफे देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसे इस्तीफे देने का शौक है जाकर दे दे, हम पर फैसले मुसल्लत ना किए जाएं, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से गैर मशरूत मुआफी मांगी जाए। PDM है तो PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के लिए या अपोजिशन के मुफाद के लिए एक कदम होगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। अपोजिशन का काम है, फर्ज है, जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत का मुखालफत करते रहे और हम किसी सूरत इज्जत और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब तक अवामी नेशनल पार्टी को माफ़ी नहीं दिया जाता है, आगे जाने के जो तरीक़ेकार है वो बड़े महदूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की कंसर्न्स रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारान तरीके से एड्रेस किए जाए। ना हमने माजी में किसी राब्ते पे एतराज़ किया, ना हमने किसी राब्ते पे कमेंट किया। काफ़ी कुछ रिपोर्ट हुआ मीडिया में, और ना ही मैं समझता हूँ कि मेरा हक है कि मैं किसी दूसरा जमात को जवाब दे करे उनके एक्शंस पे। ऑपोजिशन ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड नून लीग विल हैव टू डिसाइड कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जो अपोजिशन का सियासत है या जो भी सियासत है, इज़्ज़त और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में। और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम ANP के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सिला मशवरा के साथ लिया जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को दिए जाने वाले शो कॉज नोटिस से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि शो कॉज नोटिस देने का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं। पीपल्स पार्टी के रद्द अमल पर क्या तय करना है ये मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। PDM में शामिल जमातें मुत्तहिद हैं। इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है। नोटिस देने का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था। इसके ऊपर क्या करना है ये मौलाना फजल रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं, और हमें उनकी क़यादत के ऊपर पूरा भरपूर एतमाद है। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शोकॉज की वापसी यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे से मशरूत कर दी। उन्होंने कहा कि सेनेट की अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दें तो नोटिस भी वापस ले लेंगे। इस्तीफों के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। इस्तीफों के ऊपर एक राय पीपल्स पार्टी की है, और वो कोई पीपल्स पार्टी की राय को आज नहीं बनी, वो पीपल्स पार्टी की राय 20 सितंबर 2020 को भी थी। PDM के प्लेटफॉर्म से यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया गया, और उसमें तमाम पार्टीज़ ने भरपूर जो है वो अपना जो है वो उसकी कैंपेन की और उनको जो है वो कामयाब करवाया, और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो शिकस्त हुई। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो काज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। मेरा खत फाड़ कर फेंका गया तो मेरा जवाब भी यही है, खुदा हाफिज। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहना है कि जो जमात अपनी ज़बान से फिर जाए वो PDM में नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान मुशावरत के बाद ही अपना जवाब देंगे। सिंध को खंडरात में बदलने वाले अपने गिरेबान में झांके। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि रोटी कपड़ा मकान के दावेदारों ने सिंध के अवाम को अमली तौर पर भूख और अफलास की भट्टी में झोंक दिया है। अफसोस कि वहाँ के कुत्ते भी इंसानों को काट कर अपनी भूख मिटा रहे हैं। सियासी वडेरे जाली लेक्चर बंद करके शहरियों की जान बचाने पर तवज्जो दें।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PDM तमाम मामलात को ख़राब कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी तमाम साजिशों को बेनकाब करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में कौन शो का नोटिस देता है? इन्होंने नई नई टर्मिनोलॉजियाँ निकाली हैं, इनकी सियासी एबिलिटी नहीं है, तो ये इनकी जूतियों में दाल बढ़ रही है। इमरान खान की खुशनसीबी है कि ये नालायक, नाहल और नाकामी अपोजिशन जो है उसको नसीब में मिली, ये उसकी खुशबख्ती है और इंशाअल्लाह ताला ये आगे और ख़राब होंगे। आए ईद के बाद देखते हैं ये क्या करते हैं। मुल्तान में रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम के ज़ोराने में जहांगीर खान तरीन की शिरकत। जिस हुकूमत का आपने साथ दिया वो आपको मुश्किलात में डाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। मैं यहाँ सलमान नईम की दावत पर आया हूँ, सियासत लाहौर छोड़ कर आया हूँ, जहांगीर तरीन ने जवाब दिया। हुकूमत ने आपका साथ, आपने हुकूमत का साथ दिया, आप उसी हुकूमत के अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ सलमान नईम की दावत पे हूँ खाना खाने। जी सर। और मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने नई मरदमशुमारी का ऐलान भी कर दिया। कहा कि रवा साल अक्टूबर में नई मरदमशुमारी शुरू होगी। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदी भी कराई जा सकेगी। आज मुश्तरका मफादात की कौंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। MKM पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं हुकूमत में शमूलियत के लिए PTI से मुआहदे में मरदमशुमारी का मामला सर फहरिस्त था। उन्होंने कहा कि सिंध में डिप्टी कमिश्नर्स को ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए तैनात किया गया है। वेलकम बैक। मजहबी जमात के एहतजाज ने मुल्क के 3 बड़े शहरों में निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। सड़कें बंद होने पर शहरी कई घंटों गाड़ियों में गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। सख्त गर्मी और ट्रैफिक जाम की वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। कई मकामात पर एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं। मजहबी जमात के एहतजाज से मुल्क के 3 बड़े शहरों के शहरी परेशान हैं। कराची में धरने से पूरे शहर का ट्रैफिक जैम हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा MA जिन्ना रोड, IA चुंदरीगढ़ रोड टावर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। दफातर से थक हार कर घरों के लिए निकलने वाले शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। मैं करीबन फैसलाबाद से लेके लाहौर तक आया हूँ। करीबन सारे रास्ते में ऐसे ही हाल है, बंद है ट्रैफिक। अभी बच्चे पीछे जलील हो रहे हैं गाड़ी में। हर जगह ब्लॉक हुई। ये नहीं कि ये रोड है जिधर मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, हर चीज़ ब्लॉक हुई पड़ी है। कई मुकामात पर एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादल रास्तों के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी सदर, गार्डन, सोराबगोड, नॉर्थ कराची, कोरंगी, हब रिवर रोड के रास्तों को इस्तेमाल ना करें। लाहौर में एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। 22 मुकामात पर सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का पहिया जाम हो चुका है। लाहौर में ट्रैफिक बहाल कराने की कोशिश में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मजहबी जमात की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने की वजह से जुड़वा शहरों के अवाम सख्त अजियत से दो चार रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंतजामिया ने पुलिस को तमाम रास्ते खुलवाने के अहकाम जारी किए हैं। अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक मजहबी जमात की जानिब से जारी एहतजाज और धरने के सबब निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मुतादिद सड़कों और कौमी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। नवाबशाह, दादू कश्मूर, फैसलाबाद, मुल्तान रोड, सादिकाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, रावलपिंडी में मुजाहरे से ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेस भी फंस गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में फंसे मरीजों को अस्पताल पहुँचने में मुश्किलात का सामना रहा।
ایک مذہبی جماعت کے کارکنان کی جانب سے سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، بلوچستان کے مختلف شہروں میں مظاہرین نے تمام روڈ اور ہائی ویز بلاک کر دیے۔ سگیا پل، شادرہ اور فیروز پور روڈ پر شنگھائی پل کے قریب بھی ٹریفک بلاک ہو گیا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اٹک روڈ بلاک ہونے سے پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر علاقوں کو جانے والا ٹریفک بھی معطل ہو گیا۔ اندرون شہر مذہبی جماعت کے کارکنان نے ٹائر جلائے۔ یتیم خانہ چوک میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی۔ ملتان میں احتجاج کے باعث شہر بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ سیالکوٹ، عارف والا، پاک پتن، فوارہ چوک میں پولیس کی بھاری نفری اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارنے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے کارکنوں نے میٹرو بس سسٹم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ خضدار میں قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا، جس سے خضدار کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ پر دونوں اطراف سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ کورونا ویکسینیشن سینٹرز نے رمضان المبارک کے لیے اوقات کار جاری کر دیے۔ رمضان المبارک میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز 2 شفٹوں میں کام کریں گے۔ پہلی شفٹ صبح 10 سے سپہر 4 بجے تک ہوگی، دوسری شفٹ رات 9 سے 1 بجے تک ہوگی۔ اوقات کار کا اطلاق یکم رمضان المبارک سے ہوگا۔ پاکستان کورونا وبا کی تیسری لہر کا سامنا کر رہا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنائی۔ وزیراعظم عمران خان کا اکنامک اینڈ سوشل فورم سے خطاب۔ IMF اور ورلڈ بینک سے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنے کا مطالبہ۔ کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے فوری طور پر ہنگامی مالیاتی ریلیف فراہم کیا جائے۔ We are at a critical point in world history. The COVID pandemic has dramatically illustrated humanity's oneness and interdependence. We must disavow power rivalries and geopolitical competition. We must opt for unconditional international cooperation. Together we must construct a new peaceful, equitable and sustainable world order. The panel on financial accountability, transparency and integrity, the FACTI panel, has proposed 14 recommendations to halt the outflow of trillions of dollars from developing countries. کورونا کے وار سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ملازمین بھی بچ نہیں سکے۔ کورونا کی تیسری لہر میں بورڈ کے 2 ملازمین مہلک وائرس کے باعث دم توڑ گئے۔ جم حق ملازمین میں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے فلک شیر اور ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ کے حافظ بلال شامل ہیں۔ چیئرمین PCB احسان مانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے ملازمین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باخر نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک معاشی لحاظ سے درست سمت پر گامزن ہے۔ ترسیلات زر 26% بڑھی ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ عید پر ترسیلات زر مزید بڑھ سکتی ہیں۔ سیمنٹ کی فروخت میں 44% اضافہ ہوا۔ کورونا وبا کے چیلنج کے باوجود بہتر معاشی پالیسی اپنائی۔ کراچی میں عدالت عظمیٰ کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پاکستان ریلویز کراچی سرکولر ریلوے بحال کرانے میں ٹال پٹول سے کام لینے لگا۔ ماڈل کالونی ریلوے اسٹیشن کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے۔ محمد محسن نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کریں۔ کبھی یہ کراچی سرکولر ریلوے کا حصہ ماڈل کالونی ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستان ریلویز اور ضلع کورنگی انتظامیہ کی غفلت نے اسے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا دیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں برسوں پہلے یہاں ریل گاڑیاں آتی تھیں، لیکن اب تو کچرے کی گاڑیاں آتی ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کبھی دوبارہ ریل چلے گی یا نہیں۔ ہماری نسل اس کو پتہ ہی نہیں ٹرین ہوتی کیا ہے۔ بھائی بچے ہماری جوان ہے، لیکن اسے نہیں پتا بچے ہمارے جوان ہیں، اسے پتہ نہیں ٹرین ہوتی کیا ہے۔ جب چلے گی تو بیٹھیں گے نا۔ اب ہم یہاں سے صدر جائیں، ٹاور جائیں، تو ہمارے گھر میں ہی چل رہی ہوگی، تو پھر یہیں سے بیٹھ کے جائیں گے۔ پھر یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھی یہ سارے لوگ ادھر صبح پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ٹرین میں جاتے تھے۔ ابھی کچرا لوگ لا کے پھینکتے ہیں ادھر، اگر کسی کو منع کریں تو وہ لڑتے ہیں۔ مسلسل نظر انداز ہونے کی وجہ سے اسٹیشن کی عمارت منشیات کے عادی افراد کا اڈا بن گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ریلوے کی کارکردگی دیکھ کر تو یقین نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی گاڑی چلے گی، لیکن اگر صرف یہاں کی صفائی ہی کروا دی جائے تو ان پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔
इलाका मकीन कहते हैं अगर पाकिस्तान रेलवेज मुखलिस हो तो मलीर हॉल्ट स्टेशन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर कराना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरे ट्रैक पर कचरे के ढेर और काबजीन मुसल्लत हैं। ट्रैक से कचरा हटे तो किसी को गुमशुदा ट्रैक नजर आए और कोई नोटिस भी ले, मगर यहाँ तो ट्रैक की मैयत को दफना दिया गया। अगर यहाँ से हमें शाह फैसल जाना पड़ जाए तो 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। 50-50 रुपये चिंचियों को दो, नादा खान तक के और शाह फैसल घुसने के। अगर वहाँ से हम डायरेक्ट आए तो 30 रुपये में आ जाते हैं। यहाँ से सिटी स्टेशन तक हमें जाना बहुत आसान हो जाएगा, सदर जाना आसान हो जाएगा और हमारा पूरा राब्ता जो है यहाँ से सदर तक से आराम से कंटिन्यूसली बन जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज ने KCR बहाली के नाम पर अपने मुलाजमीन के लिए चलाई जाने वाली गाड़ी को KCR ट्रेन का नाम दे दिया। अब देखें शहर कायद के बासियों का KCR मुकम्मल बहाली का ख्वाब कभी पूरा होता भी है या नहीं। कैमरामैन सलीम अली के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। घरों और दफातर में लकड़ी के इस्तेमाल के बजाय अब PVC का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में मुल्क के पहले PVC स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची में अपनी तर्ज के पहले PVC स्टोर के बारे में बता रहे हैं GTV के नुमाइंदे मोहसिन मेहदी अपनी रिपोर्ट में। घरों और दफ्तरों में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ पुराना, अब हर जगह आ गया PVC का जमाना। कराची में मुल्क के पहले PVC स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। एंग्रो कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था PVC लकड़ी का बेहतरीन मुतबादिल है और ज्यादा अरसे चलता है। ये हमने जो आज स्टोर खोला है ये PVC एक मटेरियल है, प्लास्टिक है, जो बहुत अच्छी एक रिप्लेसमेंट है लकड़ी की। और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में जंगलात तो ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं और हमारा आइडिया ये है कि बहुत सी चीज़ें जो आप लकड़ी से बनाते हैं वो आप इस मटेरियल से बना सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फहद ख्वाजा बोले, अवाम को पायदारी और सहूलत के लिए PVC का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पाइप्स और फिटिंग के अलावा लोग जो है वो अपने घरों में दरवाजे, खिड़कियाँ, फ्लोरिंग, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को भी जो है वो सपोर्ट मिलेगी। कराची के बाद जल्द ही पूरे मुल्क में थिंक PVC स्टोर के नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन सलीम अली के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे कराची से, जहां पुलिस एहलकार ही कानून तोड़ने लगे। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में पुलिस एहलकार ने दूध फरोश पर तशद्दुद किया। दुकानदार पर तशद्दुद की CCTV फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस से तशद्दुद की वजह पूछने पर भी पुलिस एहलकार तशद्दुद कर रहा है। बात करेंगे बुरहान मुस्तफा से। बुरहान, ये मामला क्या है आखिर? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में पुलिस गर्दी का वाकया सामने आया है जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है। नॉर्थ कराची का इलाका है सेक्टर 8, जहाँ पे पुलिस को दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर तशद्दुद करते देखा गया है। फुटेज में ये भी देखा गया कि दुकान में फ्री का दूध देकर पुलिस एहलकार ने गाड़ी में रखा। फुटेज में ये भी देखा गया कि जो दुकानदार है उसने पुलिस को जब दूध देने से मना किया तो उसने फिर उस पर तशद्दुद भी किया और इसमें पुलिस एहलकार और DSP ने बेईमाना तशद्दुद किया, जिसके बाद पुलिस तशद्दुद की वजह पूछने पर आम शहरी को भी पुलिस ने सऊदी अरब में रमजान मुबारक के दौरान इबादत के लिए नए प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए गए। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन की कम अज कम 1 डोज लाजमी करार दी गई है। मक्का मुकरमा के अतराफ और वस्ती इलाके में बिना इजाजत गाड़ियां लाना ममनू होगा। मसाजिद में आने के लिए ज़ाहिरीन को वक्त की हर हाल पाबंदी करना होगी। सऊदी हुकाम ने रमजान मुबारक के दौरान एहतियात के तौर पर बच्चों के मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पूरे सऊदी अरब में तरावी और नमाज के लिए मसाजिद को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाएगा। हजारों फीट की बुलंदी पर 2 खवातीन आपस में लड़ पड़ी। ट्यूनिस की एयरलाइन में होने वाली खवातीन की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। जहाज में सवार चंद मुसाफिरों ने खवातीन के दरमियान लड़ाई रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जहाज के अमले ने मुश्किल से लड़ाई करने वाली दोनों खवातीन पर काबू पाया। खवातीन की लड़ाई क्यों हुई, तहकीकात जारी है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।